हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखेंगे। दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट्स है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, दिखाइए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल इतना होगा। तो इसे करना है, देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। परवलय का समीकरण के समीकरण क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया है। और इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर इसको 4a को नीचे भेजेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4a ये लिख सकते हैं। और y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर इसको रूट में 4a लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 है ये। और क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया गया है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। और y बराबर लिखेंगे 4a को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान के 4a ये हो जाएगा y बराबर, और ये हो जाएगा x बराबर। और इसका फिगर ड्रा करेंगे तो इसका फिगर इस तरीके से, परवलय का फिगर ये देखिए, एक्स स्क्वायर ये फिगर जो दिया गया है ये फिगर है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का है। और ये जो फिगर है जो इस साइड का मुखला है इसका फिगर है ये इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax का फिगर है। और ये बीच के हमें निकालना है, बीच के एरिया हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ये जो है 0,0 पहले से मान लेते हैं। और ये पॉइंट अगर मिल जाए तो इसका हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग ये दो समीकरण से फिगर बनाया, तो ये दो समीकरण का यूज करके ये पॉइंट का मान निकालेंगे। तो चलिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से एक्स, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, 1 से एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपान 4a का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखेंगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, मान रखेंगे। जब इसका मान एक्स स्क्वायर का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, तो ये इसमें 2 में रखेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 4a इक्वल टू 4ay। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4 अपान में 4 चौक 16 a स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y के पावर 4 माइनस 16 चौका 64 a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब y इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद इसका जब y कॉमन लेंगे तो y की पावर 3 माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, y बराबर 0 हो जाएगा। और y क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो अब ये जो y का मान आया है इसको समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। जब मान रखेंगे उसके बाद y बराबर क्या, जब y बराबर 0 तब क्या आ जाएगा, y का मान, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है, इसमें मान पुट करेंगे। जब y बराबर इतना तो 4a बराबर 0 हो जाएगा। जब ये आएगा तब क्या आएगा,
तब x बराबर 0 हो जाएगा। और जब y बराबर 4a ले रहे हैं तब क्या आएगा, x बराबर 4a। तब जो मान आया वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 और 4a, है। अब इसका समीकरण क्या, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल देखिए ये पॉइंट आया है 4,4, 4a, इसका पॉइंट आ गया है और ये 0,0। अब इसका 0 से 4a लेंगे और फिर उसके बाद 0 से 4a इसका लेंगे क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल लेंगे तो इसका जब लेंगे इसका हो जाएगा x बराबर रूट में 4a और ये y बराबर हो जाएगा 4ax रूट में, ये है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x², इसको रहने दे रहे हैं, y के फॉर्म में लिख सकते हैं, y बराबर x²/4a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों के समाकलन लेते हैं। तो लेते हैं 0 से 4a और ये किसका मान ले रहे हैं, x का ले रहे हैं, तो रूट में 4ax हो जाएगा dx, माइनस करेंगे 0 से 4a, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं। ये x²/4a, ये y का मान है, x का मान ये भी या फिर कर सकते हैं, x का है। इतना हो गया। अब इसका सॉल्व करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इससे जब बाहर लेंगे, रूट में 4a है तो इससे बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा और a रूट में रहेगा, ये 0 से 4a रहेगा और रूट में x बचेगा और dx, माइनस इसे 4a को बाहर लेंगे तो 1/4a, समाकलन 0 से 4a, इसको बाहर लिए और यहाँ क्या बचा, x² बचा, x² और dx। इसको आगे करेंगे 2 रूट में a, इसका समाकलन जब करेंगे, इसका समाकलन करेंगे 2/3 x के पावर 3/2 हो जाएगा और 0 से 4a माइनस 1/4a, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और ये पावर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा और x³ 0 से 4a हो जाएगा। इतना करने के बाद अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, अपन में 3, ये रूट में a, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, x। जब इसका मान x के स्थान पे 4a का मान x के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे 4a की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ये पावर में हो जाएगा माइनस, जब इसका ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका नहीं रहेगा, काम खत्म। उसके बाद 4a 1/4a, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे तब 12 अपन में जब इसमें मान रखेंगे 4a का तो 4a के पावर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 4a रूट में a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 a और a के पावर में क्या है, a के पावर में
3/2 है, तो इसको 2√a लिख सकते हैं, a√a लिख सकते हैं माइनस के इतना। अब इसका 4 के इतना मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, 64 a³। इसे आगे पेज पे देखिए, आगे पेज पे क्या है, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ जब करेंगे तो यहाँ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32 a² अपान में 3 माइनस 16/3 a², इतना हो जाएगा। उसके बाद ये 32 है, 32 में से 16 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 a² अपान में 3। ये प्रूव करना था, हिंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। ये 8 नंबर के पेपर में पूछा जाता है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए सेकंड प्रश्न दिया गया है, सरल रेखा y = mx, x अक्ष तथा कोटि x = 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पहले फिगर क्या बनाएंगे, ये x, ये x डैश, ये y डैश है। अब इसका फिगर बनाएंगे। y = mx का फिगर किस तरीके से होता है, इस तरीके से एक सीधी रेखा होती है, y = mx के फिगर है ये। और इसका x अक्ष पर ये x अक्ष है और कोटि क्या बोला, x = 3। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे ये 3 यहाँ ड्रा करेंगे, x बराबर क्या है, यहाँ 3 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंतर्गत बोला गया है, तो ये बीच का पार्ट हमें निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। ये 0, पहले से ही मान लेते हैं। और ये अगर इसका ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए इसे डायरेक्ट निकालते हैं। a = a एरिया फाइंड करना है 0 से कितना 3 तक, 0 से 3। और किस अक्ष पे, यहाँ देखिए यहाँ पे है dx, यहाँ पे y, dx फाइंड करना है। जब यहाँ पे dx लेते हैं तो ये y लेते हैं, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे dy लेते हैं तो यहाँ पे x लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से 3 और y बराबर क्या दिया गया है, mx दिया गया है। तो mx और dx, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा। फिर 0 से 3, फिर x बीच में रहेगा, ये dx हो जाएगा। और जब इसका समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mx² अपान में जो पावर रहता है वो नीचे आ जाता है, 0 से 3 ये हो गया। और इसका अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट क्या है, x के पावर क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 अपान में 2 हो जाएगा। और ये जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रहेगा, 0 का मान 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9m/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।